दोस्तों, आज दुनिया में इस्लाम धर्म के कारण हाहाकार मचा हुआ है। बांग्लादेश की स्थिति हर कोई जानता है, फिर भी कुछ मौलाना कहते हैं कि इस्लाम धर्म खतरे में है। अभी भी वक्त है, हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो। तुम्हें दावत देते हो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अगर नजात चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, तो तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। हाँ, ये बात सही है कि इस्लाम धर्म खतरे में है। आपने हमास और इजराइल की लड़ाई देखी होगी, वो वार देखा होगा। हमास एक मुस्लिम कंट्री है और इजराइल एक क्रिश्चियन कंट्री है। इजराइल ने मुस्लिम कंट्री हमास को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। मुस्लिम कंट्री हमास का ये हाल देखकर दुनिया के सारे मुस्लिम कंट्री डर कर कांपने लगे हैं। इजराइल के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। दोस्तों, आज दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना, सबका एक जैसा हाल है। किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है। कोई देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। किसी की हालत इतनी खराब है कि भीख मांगने पर भी भीख नहीं मिल रहा। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, तैसी मदरसा बना रहे हैं, जिन्हें चंदा देना उठ के मत आओ, मैं तुहाडे कोल आ पावांगा जहाज दे विच। अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे। जेड़ा मैनू 100 रुपया देगा उन्हें 71 गुना मिलणगे। है आई लव यू जी। है मैं दुबई जा रहा हूँ, यकीन करो, तो मंगन नहीं जा रहा, लाहौर का पावा कर रहा। इन सब का कारण सिर्फ कुरान और उसका सरिया कानून है। जिस देश में सरिया कानून लागू हुआ, वो देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में रह रहे कुछ कट्टर मुस्लिमों के बारे में, जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन हमेशा सनातन को गाली देते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं कि हिंदू जाग चुका है और सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो चुका है, जिसके कारण वो कट्टर मुस्लिम डरा हुआ है। हकीकत ये है कि सनातन धर्म और हिंदू किसी को डराता नहीं, किसी को जोर जबरदस्ती करके उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराता। लेकिन इन कट्टर मुस्लिमों की बात करें तो ये सबको डराते भी हैं, तो ये जोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वो अपने धर्म को तेजी से फैलाने के लिए लव जिहाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम यहाँ पर भाई ये नहीं ग्यारह महीना जो मेरे साथ किया है उसको भूल गए। पंचायत फैसला करेगा, पंचायत पुलिस नहीं करती। बुलाया किसने? हाँ बोलेंगे पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, वो नहीं बोलेंगे, मैं नहीं करना चाहिए। आपको कॉल आया ना, आपको कॉल आया ना, आपका ड्यूटी आपका फर्ज है, लेकर मत नहीं। आप एक बेटी भी है, ठीक है, बेटी भी खड़ी है। इंसाफ एक लेना आपको कहते हैं। चलिए अस्थिर से रहिए ना, अस्थिर से रहिए ना। नहीं क्या बच्चे आप वो बंद रखिए। तू चुप है, हम अपने शौहर से बात कर। हम अंदर भेज देंगे। उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? 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 वो हमारे रिश्ते के बीच क्यों आएगा? वो लड़का शुरू से आएगा, क्यों आएगा? वो लड़का हमारे रिश्ते के बीच क्यों आएगा? अरे हम उससे शादी किया, हम 11 महीने, वो लड़का क्यों मेरे रिश्ते में आएगा? बताओ मुझे। दानिश मना करो, उसको मना करो। जस्ट हाँ तो पहले एक्सेप्ट तो कर लो, कोई नहीं है, तमाशा क्या है, मतलब कोई नहीं है रास्ते। अब बहुत दूर है, बहुत दूर है।
क्या हो गया? देखो मैं नहीं हो सकती हम दोनों के बीच में। क्या मैं कर रहा हूँ मतलब? मैं नहीं, हम दोनों का कास्ट अलग है ना। तो कास्ट अलग है तो क्या हो गया? मैंने उससे बात किया, मैंने उससे बोला कि उससे मैंने पूछा कि कौन से कास्ट से हो तुम, उसने बोला मुस्लिम। हाँ तो मुस्लिम हम तो आज मुस्लिम नहीं हुए, पहले से ही है, तो क्या हो गया? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुस्लिम दोस्त। हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो और क्या प्रॉब्लम हो सकता? प्रॉब्लम होगा बहुत ज्यादा, बहुत। मतलब फैमिली के देखो, अगर कास्ट एक ही होगा फिर भी प्रॉब्लम। और धर्म परिवर्तन के बारे में छोड़िए, जबरदस्ती घर से उठाकर लेकर जाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। लव जिहाद में मुसलमान हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर शादी करते हैं। शादी के बाद उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, फिर तलाक देते हैं और उसके बाद हलाला मतलब बाप दादा और भाई के साथ सोने के लिए मजबूर कर देते हैं। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवाज है। जब इतनी सारी बात हिंदुओं को पता चली तो वो हिंदू जाग गया और अपने बचाव के लिए कुछ कदम उठाने लगा। वो लोगों को बताने लगा, समझाने लगा, एजुकेट करने लगा। तब क्या हुआ जानते हैं? तब इनका इस्लाम खतरे में आ गया। दोस्तों ये बात सच है कि ये लोग डरे हुए हैं, इस्लाम डरा हुआ है। जब भारत में रहने वाले हिंदू नहीं डरे, तब भारत के हिंदुओं को डराने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू परिवारों पर अत्याचार किया जाने लगा। और इतना अत्याचार किया जा रहा है दोस्तों, जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप उठेगा। दोस्तों अभी जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। इससे भी बुरा हमारे देश के कश्मीरी पंडितों के साथ हो चुका है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कश्मीर के पंडितों के साथ क्या क्या हुआ था। यूं ही नहीं, किसी ने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, वो बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों हम बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार के प्रति अपना दुख प्रकट करते हैं और सभी कोई करता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने विचार, अपने कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।